जब नाव जल में उतार दी, तूफान में कश्ती मोड़ दी, दे दी चुनौती सिंध को, तब पार क्या मझधार क्या। जोहार झारखंड, नमस्कार। लाइव इंडियन गार्ड से मैं केतकी। तो भाई योद्धाओं की बात कर रही हूँ मैं, BBMKU में चुनाव की बात कर रही हूँ मैं। टीचर्स एसोसिएशन के चुनाव की घोषणा हुई। लगातार आप हमारे कवरेज में देख रहे हैं कितने कैंडिडेट्स हैं, कौन निर्विरोध चुने गए, तो किन पदों पर वोट पड़ेंगे। जी हाँ, महासचिव के पद पर डॉक्टर अमूल्य सुमन बेग और अध्यक्ष पर डॉक्टर DK सिंह, ये दोनों निर्विरोध चुने गए। तो वहीं सेक्रेटरी और ट्रेजरर, इन दोनों पदों पर जितने पद उतने दावेदार आए तो पद भर गए। लेकिन अंतिम लड़ाई अभी बाकी है, जिसके लिए चुनाव की जरूरत महसूस हो रही है। 20 तारीख को वोट पड़ेंगे 173 वोट, और केवल वाइस प्रेसिडेंट के लिए 5 पद 6 दावेदार। 2018 बैच के 5 चेहरे और 2008 की इकलौती नारी शक्ति डॉक्टर शर्मिष्ठा आचार्य, HOD बांग्ला सिंदरी से। तो क्या समीकरण है, कैलकुलेशन है, आज सब जानेंगे हम। सबसे पहले नमस्कार मैम। मैम, सिंदरी से हैं आप और शिक्षक संघ चुनाव की लड़ाई है। जब नॉमिनेशन फाइल कर रही थी तो क्या सोचती उस वक्त? शिक्षक संघ के चुनाव के लिए नॉमिनेशन फाइल करते वक्त मैं यही सोची हूँ कि पिछले कुछ दिनों से करीब 1.5-2 साल से यहाँ का जो पढ़ाई लिखाई का जो शिक्षा का वातावरण है वो डिस्टर्ब हो चुके हैं। टीचर परेशान हो गए हैं और बहुत सारे चीज़ से हम लोग वंचित हैं जी। तो इसी सब मुद्दे को सोच के हम नॉमिनेशन फाइल किया है कि इस बार हम भी इसमें शामिल होंगे और सबके लिए एक अच्छा वातावरण, अच्छा माहौल लाएंगे, और यही उम्मीद के साथ नॉमिनेशन फाइल किए। मैम, इस बार वाइस प्रेसिडेंट की जो लड़ाई है वो सीनियर वर्सेस जूनियर हो गई है। 5 2018 के लोग हैं और आप इकलौती 2008 बैच की। इस पर क्या कहना चाहेंगे? देखिए, सीनियरिटी या जूनियरिटी की बात नहीं है जी, क्योंकि जब हम लोग कोई एसोसिएशन के साथ जुड़ते हैं जी, तो उसमें कोई बैच का टैग लगाना ठीक नहीं है, उचित नहीं होगी मेरे ख्याल से। क्योंकि हम देखे हैं इसके पहले जब 96 बैच के शिक्षक हम लोगों के एसोसिएशन का कई पदों पर रह चुके हैं जी, तो वो लोग 2008 के लिए सोचे हैं, 8 के लिए लड़े हैं जी। अभी भी ये बहुत सारा जो हम लोगों के पास जितना उलझे हुए मुद्दा सुलझे हैं, हम लोगों का जो कागज आज तक पड़ा हुआ था, तो उन्हीं लोगों के चलते हम लोग को इतना मिले हैं जी। बहुत सारा पेंडिंग वर्क तो उन्हीं के चलते हुआ है। तो कभी ये नहीं, वो लोग तो ऐसे नहीं कभी किए हैं कि ये लोग 96 के नहीं है, 2008 के हैं तो इन लोगों को पीछे हटा दे, ऐसा नहीं है जी। क्योंकि हम बार बार ये बोलना चाहते हैं कि 2018 वाले बैच नई ऊर्जा के साथ आए हैं, उनके पास शक्ति है और हम लोगों के पास एक्सपीरियंस है जी। 16 साल पार कर चुके हैं, कुछ तो अनुभव है, इसी उम्मीद में हम नॉमिनेशन फाइल किए हैं जी। मैम, एक बात होती है बैच वाली, जैसे अगर 2008 बैच के हैं तो 2008 के किसी कैंडिडेट के साथ उनका लगाव थोड़ा ज़्यादा होगा। ऐसे में क्या लगता है आपको कि आपको जो वोट मिलने हैं 2018 वाले आपको वोट देंगे या केवल 2008 का ही सपोर्ट मिलेगा? ऐसा नहीं है, ऐसा मैं नहीं सोचती हूँ। क्यों नहीं वोट मिलेगा? अगर उनको लगेगा कि मैं उन लोगों के लिए भी सोच सकती हूँ, हम लोगों के लिए भी सोच सकती हूँ, तो उन लोगों का सपोर्ट भी हमको मिलना चाहिए। क्योंकि सेक्रेटरी पोस्ट में जब सब नए बैच का ही सब लोग हैं, तो एक तरफ से पूरा भर गया है, उधर से तो स्ट्रांग हो गए हैं सेक्रेटरी पोस्ट के लिए। ट्रेजरर भी है जी। खाली वाइस प्रेसिडेंट में अगर पुराने शिक्षक में से कोई आए तो उनका अनुभव में काम आएगा। हमको लगता है ये।
और नए ऊर्जा तो हमेशा ऑलवेज वेलकम। जब हम लोग 2008 में ज्वाइन किए थे तब हम लोगों को भी सब लोग वेलकम किए थे, हम उन सबको वेलकम कर रही हूँ। और बात लड़ाई झगड़ा या साल बैच ये सब का नहीं है, बात है हम लोग जिस प्लेस में काम करते हैं तो उस प्लेस का जो माहौल है, वातावरण है, उसको सही करना, टीचर को जो डिमांड है, जो मांग है, जो रिक्वायरमेंट है उसको फुलफिल करना, यही असली चीज़ है। जो सही मुद्दे पे काम कर सकता है उनको अगर लोग सपोर्ट कर सकता है तो वो जीतेंगे। जी मैम, एक बात और, 2018 बैच के मैक्सिमम जितने भी लोगों से हमारी मुलाकात हुई उनका कहना है कि कन्फर्मेशन का एक मामला है, नौकरी कन्फर्मेशन का जो है वो उसके लिए लड़ रहे हैं। दूसरा छुट्टियों के लिए लड़ रहे हैं क्योंकि छुट्टी कटौती जो हुई उससे पूरे विश्वविद्यालय के लगभग सभी स्टेक होल्डर्स प्रभावित हुए हैं, जितने भी लोग हैं। तो इन दोनों मामलों पे आपका क्या स्टैंड है? ये दोनों ही चीज़ ज़रूरी है जी। जैसे कन्फर्मेशन प्रोविजनल पीरियड ख़त्म होगी, कन्फर्मेशन होना ही है जी। इसके लिए लड़ाई झगड़ा करने की कोई ज़रूरत नहीं है। ये एक ऑफिशियल प्रोसेस है जहाँ से कमीशन से आए हैं, यूनिवर्सिटी रिकमेंडेशन देंगे, कन्फर्मेशन हो जाएगा। इसके लिए इतना टेंशन लेने की कोई बात नहीं है क्योंकि हम लोगों के लिए इसके लिए कोई लड़ाई झगड़ा करना नहीं पड़ा किसी के साथ। ये तो ऑफिशियल प्रोसेस है, यूनिवर्सिटी का काम है, ऑटोमेटिक हो जाएगा। लेकिन फिर भी कहीं किसी को कोई प्रॉब्लम हो तो वो बात अलग है, तो उसके लिए एसोसिएशन देखेंगे। अगर जो उनके लिए लड़ने का कोई जगह रहेगा तो ज़रूर लड़ेंगे एसोसिएशन। जी। लेकिन मेरे ख्याल से जो है कन्फर्मेशन के लिए कहीं इसके लिए कोई डिमांड रखना ये सब की कोई ज़रूरत नहीं है। जब टाइम पूरा हो जाएगा वो ऑटोमेटिक ही हो जाएगा क्योंकि ये एक प्रोसेस है, ऑफिशियल प्रोसेस है। जी। और छुट्टी पे जो बात करना चाहती हूँ मैं, छुट्टी के लिए ये तो हम लोगों का जो हॉलीडे लिस्ट में जितना छुट्टी है सबका कटौती हो चुका है और वो भी गवर्नर हाउस से जो नोटिफिकेशन हुआ है उसके बाद से हम लोग सारे टीचर वंचित हो गए हैं। हम लोग का CL घटा दिया गया है, हम लोग का छुट्टी काट दिया गया है, दुर्गा पूजा की छुट्टी, क्रिसमस की छुट्टी, सब चीज़ को काट दिया गया है। तो ज़रूर इस मुद्दे पे हम लोग लड़ेंगे। ये लड़ने की विषय है कि हम लोगों का जो है ये जो हक की चीज़ है ये, क्योंकि ये हम लोगों को बाकी नौकरी की तरह ये नहीं मिलता है उतना। हम लोगों का जो है पूरा 6 दिन वर्किंग डे है, 6 डेज वर्किंग डेज है। सो बाकी जो यूनिवर्सिटीज़ में है बाकी उन लोगों को 5 दिन वर्किंग डे, 1 दिन डे ऑफ मिलता है, हम लोगों को नहीं मिलता है। उस हिसाब से हम लोगों को छुट्टी काटना नहीं चाहिए था, इसके लिए हम लोगों को लड़ना पड़ेगा। हम लोग सब छुट्टी को वापस करने के लिए, वापस लाने के लिए ज़रूर लड़ेंगे। इसके लिए पेपर वर्क हो रहा है, होगा भी और उसके लिए फाइट करना पड़ेगा। हम लोग फाइट करेंगे। जी मैम, कैंपेनिंग की बात जब आती है क्योंकि 173 वोट ही हैं और वैसे में कौन से वोट किसको पड़ेंगे, और अब जब 5 पद और 6 दावेदार हैं तो वोट कैसे बंटते हैं ये बात भी देखने लायक होगी। वैसे में आपकी कैंपेनिंग की स्ट्रैटेजी क्या है? फ़ोन कॉल से बातें हो रही हैं या मिल कर कहा जा रहा है वोट दो? देखिए, उस तरह का कैंपेनिंग मैं नहीं कर पाई हूँ जी, क्योंकि एक तो है सब टीचर एक साथ मिल के कैंपेनिंग कर रहे हैं, और तो मैं तो उन ग्रुप में जो लिस्ट देखे उसमें हमको थोड़ा सा दुख भी हुआ कि दावेदार में से 5 लोगों का नाम आया है वाइस प्रेसिडेंट पोस्ट के लिए, लेकिन मेरा नाम उसमें नहीं है। अच्छा, ये कैंपेनिंग मतलब 2018 बैच के लोग कर रहे हैं? हाँ, उन्हीं लोगों का लिस्ट हम देखे ग्रुप में, तो हम सोचे कि मेरे लिए कैंपेनिंग करने के लिए कोई नहीं है, तो मैं अकेले कहाँ जाऊंगी और क्या क्या कर पाऊंगी वो भी एक चिंता का विषय है। लेकिन इतना मैं जानती हूँ, इतना मेरा सारे टीचर्स के ऊपर मेरा विश्वास है कि सिंदरी कॉलेज की शर्मिष्ठा आचार्य को बाय नेम सब लोग पहचानते हैं, क्योंकि हम तो आज से नहीं है, देखते देखते 16 साल पार कर चुके हैं। तो अगर सबको लगे कि इनको जिताना ज़रूरी है या जिताना चाहिए, तो ज़रूर सब टीचर्स हमको वोट करेंगे, उनका सपोर्ट हमको मिलेगा। और नए ऊर्जा में जो है उनको अगर मेरे ऊपर भरोसा थोड़ा भी रहेगा तो हम उम्मीद रखेंगे वो भी हमको वोट दे।
हाँ, इतना मतलब तो कह उम्मीद सकते है कि हैं। 2018 बैच भी वोट करेगा। हाँ हाँ, क्यों नहीं करेगा, जरूर करेगा। जी जी, धन्यवाद मैम। तो आप समझ रहे हैं, चुनाव है भाई, कोई आम खेल नहीं। कब कौन से समीकरण बदलेंगे, पासा कैसे पलटेगा, सब अनप्रिडिक्टेबल है। हालांकि 2018 बैच की कैंपेनिंग बड़ी मजबूत चल रही है, मुझे समझ आ रहा है मैम से जितनी बातें हुई अभी उस हिसाब से। लेकिन फिर बात ये भी है कि चुनाव में बैलेट पेपर किसके नाम का पड़ता है और लुका छुपी के खेल में कौन भीतर से बाजी मारकर निकलता है, ये सारी चीज़ें कैलकुलेशन से ऊपर भी चली जाती हैं कभी कभी। तो खैर 20 का इंतजार टीचर्स को भी है और मेरे दर्शकों को भी। तो बस 20 तक दिल थाम कर बैठिए और 20 को ही वोट पड़ेंगे। उसी दिन नतीजे भी घोषित कर दिए जाएंगे कि आखिर नेतृत्व कौन संभालेगा, लड़ाई कौन लड़ेगा।